अगर मैं आपको कहूँ कि इंडिया में जंगल के बीचों बीच एक फेरी टेल छुपा हुआ है, नहीं, ये कोई लॉर्ड ऑफ द रिंग्स का मूवी सेट नहीं है। ये है वेस्ट बंगाल का अपना पहला हॉबिट विलेज। Welcome back to Some Petty Vlogs. Hi, this is Shampriti And this is Shubhrojit. और हमारे नॉर्थ बंगाल के बिजनबाड़ी व्लॉग में आप लोगों ने बहुत सारा कमेंट किया था। क्योंकि उसमें इतना सारा व्यू आ गए 1 मिलियन, हम जिंदगी में सोचे भी नहीं थे, सपने में भी। थैंक यू फॉर दैट। लोगों में से बहुत लोग कोलकाता से 1-2 दिन का स्टेकेशन रिकमेंडेशन मांग रहे थे। एक तो मैंने यहाँ पे आई बटन पे डाल दिया है। पिछले साल गए थे एक रिवर साइड रिसोर्ट जिसमें अंदर वाटर पार्क था, तो आई बटन यहाँ पे डाल देंगे, आप देख लीजिएगा। और 1 साल बाद हम कर रहे हैं रोड ट्रिप, वो भी कितने किलोमीटर दूर? 300। तो सुबह से हम ड्राइव कर रहे हैं, अभी दोपहर का बज रहा है 4, हम अभी भी नहीं पहुंचे हैं। So we are hungry, really hungry. We're in hurry. So इस वीडियो को लंबा नहीं करते, चलिए भागते हैं, अब आपको जगह दिखाते हैं, चलिए। हमारा खूबसूरत शहर कोलकाता को छोड़ के हम जा रहे हैं पुरुलिया, वो वेस्ट बंगाल का वो डिस्ट्रिक्ट जो फेमस है अपना लाल मिट्टी, अयोध्या पहाड़ और छौ डांस के लिए। और इस रोड ट्रिप में हमने एक बहुत खूबसूरत ट्रांजिशन नोटिस किया। जर्नी का शुरुआत में हमने देखा नेचर और कंक्रीट को वो एग्जिस्ट करते हुए। धीरे धीरे कंक्रीट का बोझ घटने लगा और फिर जितना भी दूर देख लो सिर्फ लश ग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिल रहा। ये जगह देख के ना मुझे कैप्टन जैक स्पैरो का वो वाला लाइन याद आ गया, नॉट ऑल ट्रेजर इज गोल्ड एंड सिल्वर मेट। सच में ये जगह देख के लग रहा था नेचर अपना खूबसूरती शो ऑफ कर रहा है, और ये जो खजाना हमारे पास है वी शुड लव इट, चेरिश इट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली शुड टेक केयर ऑफ इट। तो सुबह से हम ड्राइव कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 5 to 6 आवर्स हम ड्राइव कर रहे हैं, पर यहाँ पे रुक गए क्योंकि ये नज़ारे, भाई साहब, इस रोड ट्रिप का सबसे अच्छा और सबसे खूबसूरत पार्ट शायद यही रहेगा। शायद बोल रहा हूँ क्योंकि अभी रोड ट्रिप खत्म नहीं हुआ, जस्ट शुरू ही हुआ है। सो अभी के लिए ये बहुत बहुत खूबसूरत लग रहा है। जैसा व्यू देखो एक बार। अगर आप पातालघर आने का प्लान कर रहे हो बाय रोड, तो आपके पास 2 ऑप्शन है। एक है दुर्गापुर एक्सप्रेसवे, जहाँ पे रास्ते बहुत अच्छे मिलेंगे आपको, पर सीनिक ब्यूटी उतना अच्छा नहीं मिलेगा। और एक रूट है डानकुनी से आरामबाग होते हुए, जिसमें रास्ते उतना अच्छे नहीं मिलेगा आपको, पर सीनिक ब्यूटी बहुत खूबसूरत होने वाला है, जैसे कि हमने कुछ देर पहले ही आपको दिखाया। और नियरेस्ट स्टेशन है बड़ाभूम रेलवे स्टेशन, जिसके लिए आप हावड़ा जंक्शन से आद्रा चक्रधरपुर एक्सप्रेस अवेल कर सकते हैं। तो इस जर्नी का आखिरी का 2 किलोमीटर आपको प्योर ऑफ रोड का फीलिंग देगा। आप बिल्कुल समझ जाओगे कि आप कोई रोड साइड रिसोर्ट नहीं, एक फॉरेस्ट कैंप की तरफ जा रहे हो। तो अगर सेल्फ ड्राइव कर रहे हो तो ड्राइव केयरफुली। लंच काफी अच्छा था, एकदम नॉन स्पाइसी, नॉन ऑयली, बिल्कुल घर के खाना जैसा। बट डाइनिंग एरिया में इम्प्रूवमेंट का जरूरत है, क्योंकि वहाँ पे एयर कंडीशन नहीं है और समर में वो आपको काफी दिक्कत दे सकता है। ओके, सो लंच हो गया हम दोनों का। काफी गर्मी है यहाँ पे। एक्चुअली पुरुलिया साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल है, यहाँ पे काफी वेदर हॉट एंड ह्यूमिड है। तो रूम आप देख सकते हैं, चलिए मोमेंट ऑफ ट्रूथ उसको एक्सप्लोर करते हैं। बाहर से तो काफी छोटा क्यूट ही दिख रहा है, तो अंदर से भी, इंटीरियर में नहीं जा रहा हूँ मैं, पर बाहर से बहुत क्यूट है। तो चलिए आ जाओ देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे काफी सारे कॉटेजेस हैं, बस एक नहीं है, यहाँ पे देखो 1 2 3 और भी शायद उस तरफ है, 4, काफी सारे कॉटेजेस हैं यहाँ पे। हॉबिट हाउस, कॉटेज नहीं, हॉबिट हाउस। This is Hobbit village, man. This is Hobbit village. Okay, so moment of truth. ये रहा दरवाजा और ये एक और दरवाजा। Nice. Cozy room. एसी चल रहा है, ओह शांति मिली। खाने का टाइम लंच पे ना हम दोनों एकदम लथपथ हो गए पसीने से। और हाँ, रूम बहुत कोजी है, यहाँ पे आराम से 2 बंदे रह सकते हैं। अभी वेस्ट बंगाल में चल रहा है समर, या फिर मनसून अभी हिट करने वाला है, तो यहाँ पे काफी गर्मी है। सो मैं रिकमेंड करूंगा, अगर आप ये पातालघर का ट्रिप प्लान कर रहे हो तो विंटर में प्लान करो और अच्छा एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। तो चलिए आपको बाकी रूम दिखा देता। रूम छोटा ही है, यहाँ पे एक फैन आपको मिल जाएगा एक्स्ट्रा, ताकि अगर गर्मी लगे तो इसको यूज कर सकते हैं। और बाकी रह गया हमारा वॉशरूम, तो ये भी देख लेते हैं। लाइट ऑन कर देते हैं इसका, आई थिंक सही स्विच दबाया मैंने, हाँ ठीक है। ओके, वॉशरूम भी देख के तो क्लीन ही लग रहा है। बाकी गीजर भी है अंदर, सो दैट्स अ गुड साइन। विंटर में आओगे तो नहाने में कोई दिक्कत होगा नहीं। अगर आप रूम के अंदर लग्जरी ढूंढोगे तो यहाँ पे नहीं मिलेगा, क्योंकि एक्चुअल लग्जरी इस प्रॉपर्टी का बाहर है।
थोड़ा ये देखो। तो जंगल में आके कैंप करने में कैसा लग रहा है? पीछे हमारा चिकन बारबेक्यू भी हो रहा है। नया सा एक्सपीरियंस है। और एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि हम लोग जब रूम के अंदर थे तो हमें बाहर से कुछ आवाज़ें आ रही थी, तो मुझे लगा कि शायद बिल्ली या फिर कुछ ऐसा होगा। जो रूम स्टाफ है उन्होंने कहा कि इट्स नॉट कैट, इट्स एक्चुअली पीकॉक, मोर की आवाज़ है। सो या दैट्स न्यू। पीकॉक छोड़ो, आपको वो इंसेक्ट का साउंड सुनाई दे रहा है क्या? थोड़ा शांत रहो। बहुत ही ज़्यादा। घर पे तो सुनाई नहीं देता। प्योर फॉरेस्ट फीलिंग, राइट? एकदम एकदम, क्योंकि हम फॉरेस्ट के बीचों बीच ही है। फॉरेस्ट के बीचों बीच कैंप फायर एक अलग ही फीलिंग दे रहा था। बट स्टार ऑफ द शो वाज द शो डांस। सो दिस इज बारबेक्यू चिकन, बट ये नॉर्मल बारबेक्यू नहीं है। ये एक्चुअली शाल पत्ते में ना इसको बारबेक्यू किया गया है, सम स्पेशल स्पाइसेस, आई डोंट नो। कि पातालघर रिसोर्ट का ये स्पेशल आइटम है। अगर यहाँ पे आ रहे हो, इसको मस्ट मस्ट ट्राई करना, बहुत टेस्टी है। आई कैंट वेट टू जस्ट this is expensive in taste. न्यूजीलैंड का माता माता जो जगह है जहाँ पे एक्चुअल लॉर्ड ऑफ द रिंग्स मूवी का सेट है, उससे काफ़ी रिजेंबल ये जगह करता है। उन्होंने काफ़ी दिमाग लगा के बनाई है जगह, तो खूबसूरत तो है ही। इसका एक्चुअल रिव्यू जो है हम हमको देंगे कल सुबह ब्रेकफास्ट में, क्योंकि तब तक हम थोड़ा टाइम यहाँ पे गुजार लेंगे और हम थोड़ा बेटर पोजीशन में आ जाएंगे कि हाँ एक्चुअल एक्सपीरियंस कैसा है यहाँ का। तो चलिए कल सुबह मिलते हैं। तो पातालघर हॉबिट विलेज से आप 10 या 15 मिनट का ट्रेक करके पहुंच सकते हैं अराल कनाल। ये एक रिमोट डेस्टिनेशन है और यहाँ से माठाबुरु और कुकुबुरु पहाड़ का बहुत खूबसूरत व्यू आपको देखने को मिलेगा। तो मंजिल तो खूबसूरत होगा ही, लेकिन ये ट्रेक भी बहुत एंजॉय करेंगे आप, क्योंकि ये जगह इतना शांत है। अपना हर एक फुटस्टेप आप सुन पाओगे। इस पूरी ट्रेक को और भी मेमोरेबल बनाया पंछियों का संगीत। तरह तरह के पंछियों का साउंड हमें सुनने को मिला, जो हम बहुत दिनों तक याद रखेंगे। लश ग्रीन शाल फॉरेस्ट और लाल मिट्टी के रास्ते, ये एंजॉय करते करते कब ट्रेक खत्म हो गया पता ही नहीं चला। तो वो ट्रेक मेरा माइक ज्यादा ही एंजॉय कर लिया होगा, इसलिए वो साउंड रिकॉर्ड करना ही भूल गया। वैसे हम दोनों डिस्कस कर रहे थे कि अभी हम दोनों का फिटनेस टेस्ट का वक्त है, क्योंकि पहाड़ चढ़ने का वक्त आ गया था। रास्ते में काफी मेहनत हम दोनों ने किया और ये चढ़ाई एक्चुअली काफी एंजॉयबल भी था, लेकिन कुछ देर बाद हम दोनों को डाउट हुआ शायद ये रास्ता गलत है। और कुछ देर डिस्कस करने के बाद हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम ऊपर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि सच में ये रास्ता गलत ही था। ऊपर जाने के लिए कोई भी रास्ता था ही नहीं। तो अराल कनाल का टॉप से जो व्यू मिलता है वो हमारा आंखों से तो हम नहीं देख पाए, लेकिन ड्रोन से जरूर देखा। तो आप भी वही व्यू एंजॉय कीजिए।
वेलकम एंड वेलकम टू द ब्रेकफास्ट। तो हमारा ब्रेकफास्ट में है ये पूरी, चने की दाल, बॉइल्ड एग एंड वन स्वीट। हाँ, खाना ये तो बेसिक खाना है, अच्छे लगने वाला लग रहा है, देखता हूँ। बहुत धूप है, मैं स्ट्रेट आपको देख नहीं सकता, इसलिए थोड़ा मेरा चेहरा डाउन हो चुका है। यहाँ पे बहुत धूप है, बहुत गर्मी है, फिर भी ये शूट तो करना बनता है, तो मैं कर रहा हूँ। इसलिए नाउ टाइम फॉर द रिव्यू। मैं एक वर्ड, एक सेंटेंस में बताना चाहूँगा कि दिस इज एन एक्सपीरियंस। ये सिर्फ ये स्टे नहीं है, ये पूरा जगह, ये माहौल। कल शाम को आपने देखा कि 6 फेस्टिवल नहीं, 6 डांस हुआ था। खूबसूरत, क्या माहौल बन गया था यार, बहुत खूबसूरत लग रहा था। तो और मोस्ट इम्पोर्टेंट मेंशन, दैट इज द फूड क्वालिटी और फूड टेस्ट बियॉन्ड वर्ड्स। बहुत खूबसूरत, एकदम घर का खाना जैसा है, पर एक प्रीमियमनेस होता है ना खाने में। मतलब अब घर खाते हो और थोड़ा बाहर खाते हो, एकदम रिच रेस्टोरेंट स्टाइल खाना नहीं मिलता है, क्योंकि जो भी मिल रहा है वो बहुत टेस्टी है। तो थम्स अप फॉर द फूड, थम्स अप फॉर द स्टे में कोई दिक्कत नहीं है यार। एसी वाज चिल, वेरी गुड। यहाँ पे आपके पास रहने के लिए ना 2 ऑप्शन है। एक तो ये हमारे पीछे जो हॉबिट हाउस है, ऐसे इसमें रहने के लिए आपको कॉस्टिंग पड़ेगा पर हेड 1500 रुपीज़, इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट एंड डिनर। लंच इसमें इंक्लूडेड नहीं होता है। और एक ऑप्शन है यहाँ पे हॉबिट टेंट का, जिसका कॉस्टिंग होगा पर हेड 1000 रुपीज़। ये कॉटेज, मतलब ये हॉबिट हाउस में आपको अटैच वॉशरूम मिलेगा, बट टेंट पे रहोगे तो वहाँ पे वॉशरूम आपको शेयर करना पड़ेगा। 3 या 4 वॉशरूम वहाँ पे है अलग से, तो शेयर करना पड़ेगा। Before I vaporize, one special mention, वो है ये ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, वरुण जी। ही इज़ अ जेम ऑफ अ पर्सन। मैं उनका कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे डाल देता हूँ, या फिर डाल दो, कहीं भी डाल देता हूँ स्क्रीन में, तो आप देख लीजिएगा। अगर आप पता लगा का बुकिंग करना चाहते हो, यहाँ पे आना चाहते हो, प्लीज़ कॉल हिम, ही विल टेक ग्रेट केयर ऑफ यू। तो हम अभी इस प्रॉपर्टी से चेकआउट कर रहे हैं। आज हमारा आखिरी दिन था यहाँ पे। एक्चुअली हमने एक दिन ही यहाँ पे स्टे किया था। जाने से पहले आई थिंक देयर इज़ वन थिंग दैट यू नीड टू कीप इन माइंड, और वो है क्योंकि ये प्रॉपर्टी एकदम जंगल के बीचों बीच है, तो यहाँ पे आप काफ़ी सारा मतलब इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो वो एक चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। तो इंसेक्ट्स के लिए या तो आप खुद से इंसेक्ट किलर लेके आ सकते हो, या फिर अगर आप होटल स्टाफ से कहोगे देन दे विल श्योरली टेक केयर ऑफ इट। वो हीट वगैरह वो सब स्प्रे कर देंगे। लेकिन आप अगर जंगल में रहोगे तो उसका माहौल भी तो एंजॉय करना है ना, तो फिर उन्हीं के साथ आपको रहना पड़ेगा, इफ़ यू आर ओके विद इट। एंड इफ़ यू आर नॉट, देन द होटल स्टाफ विल डेफिनेटली टेक केयर ऑफ इट। सो दिस वॉज द ओनली कंसर्न जो हमने फेस किया इस एक दिन का स्टे में, एंड बाकी सब कुछ वॉज एक्सट्रीमली गुड। द स्टाफ्स आर वेरी कोऑपरेटिव। अगर आप उनसे कुछ भी मांगोगे, कुछ भी रिक्वेस्ट करोगे, वो तुरंत उसका आंसर करते हैं। सो देयर इज नो इशू ऑन दैट। तो अगर आप पताल घर आने का प्लान कर रहे हो तो ये हमारे ओर से बिल्कुल रिकमेंडेड है। तो यहाँ से आप जो एक्टिविटीज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो वो है अराल कनाल पहाड़ का ट्रैक, वो आप कर सकते हो। हमारे पास उतना वक्त नहीं था, नहीं तो यहाँ पे और भी 2 अच्छी जगह है देखने के लिए। एक है एक केव, जो यहाँ से 1 घंटा पैदल चल के जंगल के थ्रू ट्रेक करके जाना पड़ता है, वो भी कवर करना बहुत खूबसूरत है। मैं पिक्चर्स यहाँ पे डाल दूंगा, कहीं पे देख लीजिएगा। अगर आप प्लान कर रहे हो पाताल घर आने का, तो मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि विंटर या फिर मानसून में ट्राई करना, इट विल बी अ वाइज डिसीजन। पर इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन समर, आपको इसमें दिक्कत नहीं है, सो समर भी बहुत खूबसूरत है, आप आ सकते हैं। तो इस वीडियो को लंबा नहीं करते, यहीं पे एंड करते हैं। बाय बाय, मिलता है अगले व्लॉग में, और एक नया एडवेंचर, नया ट्रिप के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। साइनिंग ऑफ।